हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। गाइस, मैंने ना आपके लिए एक वीडियो अपलोड करी थी BCCS 187 की, जिसमें मैंने आपको ऐसे टोटल 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे हर यूनिट वाइज। वैसे तो इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ इस यूनिट की, इस बुक की। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, लेकिन जो कुछ कंसेप्ट्स टॉपिक्स बच गए हैं वो मैं आपको अब इन वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवा रही हूँ। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं जो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम यूनिट 4 का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 में आज आपको करवाऊँगी व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 4 में आपको मिलेगा। और ट्रस्ट मी, मैं आपको इस क्वेश्चन को या इवन इस शीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आपको ऐसे कंप्लीट करवाया है कि अगर आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आता है तो भी आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, और अगर आपका लॉन्ग आंसर है तो भी आपको आंसर को 4 to 5 पेजेस में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास में टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है ना, ये आपका चेक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पेज नंबर 62 और पेज नंबर 63 पर मिल जाएगा। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने पढ़ाया है उसको 1 से 2 बार सुन लेंगे तो भी आपको ये आंसर समझ में आ जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना उसका रोल क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो भी आज का जो करंट एरा है ना जिसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, तो उससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए हर तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर हम बात करें तो आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप दिन में पता नहीं कितने ही ऐसे गैजेट्स होंगे जिनका आप यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उससे एक तो हमारा टाइम सेविंग होती है, प्लस हम बहुत एडवांसमेंट हो गए हैं, चीज़ें हमें एक सिंगल क्लिक पे मिल जाती हैं। यही चीज़ें यहाँ पे आपको पैराग्राफ में बता रखा है कि जो टेक्नोलॉजी है ना इसका बेसिकली जो एम है ना वो क्या है, इस टेक्नोलॉजी को क्यों लाया गया है, एम क्या है, टू कंबाइन रिसोर्सेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज को कंबाइन कर लेना, एडवांस कर देना, अपडेट कर देना और प्रोग्रेस एट डिफरेंट एरियाज़। डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं उनमें प्रोग्रेस लाने में टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का एक सिग्निफिकेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और वेल मैनेजिंग एज इन अ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि हम ना बाहर की कंट्रीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, ट्रेडिंग में, वो बहुत ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस और बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हुई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे कि मानिए पहले ऐसा होता था कि अगर आपको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है या कहीं और के लोगों से आपको कनेक्ट करना है तो आपके पास में ऑप्शन सिर्फ इतना था कि आप खुद से चलकर जाएं या किसी भी सोर्स से जाएं, लेकिन आपको जाना पड़ता था। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, स्पेशली जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंडर अगर हम बात करें तो हर सेकंड या हर एक मूवमेंट पे दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट में जाकर बात करना वहाँ के लीडर से, वहाँ के जो पावरफुल पीपल्स हैं, जो मैनेजर हैं वहाँ के, या जो जिनके पास में पावर है, जो एक चीज़ों को मेंटेन करते हैं, उनके साथ में जाके बातचीत करना हर एक मूवमेंट में अवेलेबल नहीं हो सकता, हर एक मूवमेंट में इजी नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेल, इन सब चीज़ों की हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एक अलग अलग सॉल्यूशंस अलग स्टेजेस पे निकाले जा सकते हैं। सो ये सब जो चीज़ें पॉसिबल हुई हैं गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं। टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है
इंटीग्रेटेड प्लानिंग में जो प्लानिंग्स होती हैं जॉइंट होकर किसी तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करना, इफ़ेक्टिव डिज़ाइनिंग, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। तो ये सब चीज़ों के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के सेंस में अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है उसका रोल और इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सो देखिए, यहाँ पे आपको रोल में बता रखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो रोल्स और रेलेवेंस बता रखे हैं टेक्नोलॉजी के ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे। सो ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इसको आप मेन हेडिंग की फॉर्म में याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आपको आंसर पूरा लर्न भी ना हो तो भी आपको याद हो जाए कि कुछ पॉइंट्स आप उसमें लिख पाएँ। मेन हेडिंग्स अगर आपको याद होंगी तो आगे के की पॉइंट्स को आप डेफिनेटली ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो रोल में आपको दे रखा है टोटल 6 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग बिजनेस एंड मार्केट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है मैनेजिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। थर्ड वन इज़ मैनेजिंग ग्लोबल नेटवर्क। नंबर फोर्थ इज़ मैनेजिंग कम्युनिकेशन। नंबर 5 इज़ मैनेजिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट। लास्ट वन इज़ मैनेज कोलैबोरेशन। सो ये कुछ की पॉइंट्स थे, ये कुछ आपको रोल्स और रेलेवेंस बता रखे हैं टेक्नोलॉजी के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसकी हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा, और अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब कि एकदम लास्ट में जाके ही आप इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो जो मेन हेडिंग्स हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। लास्ट यहाँ पे हेडिंग देखिए, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनके कॉन्टेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी लाइफ पर, किसी भी जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है उनकी लाइफ पे, तो इन सब की हेल्प से आपको ये पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन मैनेजिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बी इट इन ऑटोमेटिक अटेंडेंस, चेकआउट रजिस्ट्रेशंस, इंस्टेंट ट्वीट्स एंड मैसेजेस। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपको पॉइंट्स दे रखे थे, ऐसे ही यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी के भी आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सो जो HR है ये हेल्प करती है रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में एम्प्लॉयज़ की, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सिलेक्शन और उनका रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, इसमें ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड रिटेनिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। एडवर्टाइजिंग जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी वर्किंग स्टाफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे मानिए आप कहीं के पे ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा खाने का कोई बहुत अच्छा सा पोस्टर है, बहुत ही डिलीशियस सा खाना उसमें दिखा रखा है, तो ऑब्वियसली ना भी भूख होते हुए भी ना आपका मन करेगा कि एक बार तो एटलीस्ट वहाँ पे जाके देखा जाए। और जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स है, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो मॉल है, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतने अच्छे तरीके से होता है कि ना चाहते हुए भी आपका कुछ ना कुछ हद तक खर्चा करने का, कुछ ना कुछ हद तक कोई चीज़ परचेज़ करने का मन आपका डेफिनेटली कर ही जाता है। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। इसके अलावा इट हेल्प्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट वर्क प्लेस। इट एनहेंस द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उनको एनहेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ऑल्सो हेल्प्स इन रिसीविंग एंड सेंडिंग इन्फॉर्मेशन को सेंड करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने में भी जो टेक्नोलॉजी है उसका एक मेजर रोल रहता है। इसके अलावा आपको कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। वैसे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, एक बार अगर आप रीड करेंगे आंसर को पूरे इंटेंशन के साथ में, बिल्कुल अच्छे से फोकस के साथ में अगर आप इसको रीड करते हैं तो ये आपको आंसर्स एक ही बार में समझ में आ जाएंगे।
लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, पॉइंट्स नहीं क्लैरिफाई हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका मोस्ट वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर, आप कमेंट करिएगा। अभी भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट देखे हैं वीडियोस अपलोड करने के रिगार्डिंग। तो गाइस ट्रस्ट मी, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी वर्क करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं उन वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ। और एक रीज़न ये भी है कि देखिए मेरे पास कोई एज सच टीम नहीं है और टाइम मुझे बहुत कम मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको आपका कंटेंट मटेरियल काफ़ी अच्छे से मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करवाइएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ प्लीज़ आप सब ना जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवाइए, फिर मैं आपके सामने आके वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा नाम जानना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मैं क्या करती हूँ ये पूछना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होंगे मेरे लिए। सो उस चीज़ के लिए पहले जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर्स को पूरा करवा दीजिए, फिर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी अपने फेस आइडेंटिटी के साथ में। इसी के साथ में गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।